गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 1 हम लोगों ने दोपहर में अपलोड कर लिया था। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को लेके हम लोग हाजिर हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास बना है कि गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्योहार है। बुक अगर आपको कहीं मिल रही है, बुक नहीं आई है, फर्स्टली मैं आपको कंफर्म कर दूं, आपसे सीधे त्योहार पूछा गया है कि गुड फ्राइडे किससे रिलेटेड है, किस धर्म में मनाया जाता है। देखिए जहां तक हमें कंफर्म होती हैं चीजें, हम आपको पूरी तरह क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस भी जगह हमें डाउट लगेगा हम आपको पहले ही बता देंगे। चलिए, तो गुड फ्राइडे हमारा ईसाई धर्म में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्वेश्चन आपका CHS है, 2024 में आ चुका है। चलिए, तो ये ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने की याद में मनाया जाता है, ठीक है, जब उनकी डेथ हुई थी। चलो, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन आपका MTS में आ चुका है, आपका 2021 में। इन्होंने जो अवार्ड इनको 2020 में मिला था, वो इनको मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 103 है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोल रहे हैं कि 103 परमाणु क्रमांक वाला आया है, एक और बच्चे कमेंट में बोले थे 105 वाला भी आया है। तो देखो दोनों में कंफ्यूजन था, मैंने दोनों ही मेंशन किया है, कोई बात नहीं, कोई एक आया है, दोनों में से ही आया है, कोई एक आया है। वन ऑफ देम जो भी आया है अपना आप पिक कर लीजिएगा और एक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, क्या ही दिक्कत है ना। अगर 103 वाला आया है तो आपसे आवर्त या समूह पूछा गया है, कुछ परमाणु क्रमांक गलत तत्व नहीं पूछा गया है, आपसे आवर्त या समूह पूछा गया है। अगर 103 परमाणु क्रमांक वाला पूछा गया है तो तत्व हो जाएगा हमारा लॉरेंसियम, सिंबल हो जाएगा Lr, आवर्त हो जाएगा 7 और ग्रुप हो जाएगा इसका 3। क्लियर? या लगा देती हूँ मैं जब भी मुझे दो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन लगती है, या आप लोग बताते हैं कि ये नहीं आया था तो फिर ये आया था, तो मैं आपको और लगा के क्वेश्चन देती हूँ, आपने ज़्यादातर देखा होगा, और आपको बता भी देती हूँ कि दोनों में से कोई एक था। 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की अगर आप बात करोगे तो डुबेनियम हो जाएगा और आपका आवर्त हो जाएगा 7 और आपका ग्रुप हो जाएगा 5, ठीक है। दोनों ही करवा दिए, किसी चीज़ में कोई डाउट नहीं है, इनमें कोई एक था, जो भी था मैंने आपको दोनों करवा दिए। जो आपका GD में आपका एक आया है 2023 में, वहां पर आपका परमाणु क्रमांक 33 एक बार पूछा जा चुका है। अभी आपकी शायद उसमें छुट्टी रहेगी, 13 के बाद आपका ऑफ है ना, तो 14, 15 और 16 इन डेट्स में हम PYP जो है PYQ है वो हम लोग लाइव क्लास अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपके डाउट्स भी ले लेंगे और क्लासेस को भी आगे कर लेंगे। चलिए, तो जो परमाणु क्रमांक पूछा गया था 2023 में, वो 33 वाला पूछा गया था कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 33 है, तो आपका हो जाएगा आर्सेनिक। ये आपका GD एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो छुट्टी वाले दिन हम लोग PYP करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट में बढ़िया सा यस लिख देना स्माइली के साथ में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बना है कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। इन 1990। पंचवर्षीय योजना मैंने आज शिफ्ट 1 में भी बहुत अच्छे से करवाया है, अच्छे से एम बताया है, सब कुछ बताया है, बार बार लिखाने की जरूरत है क्या, फिर भी बता देती हूँ। फर्स्ट की अवधि 1951 से 56 थी, सेकेंड की कितनी थी 1956 से 1961 थी, थर्ड की आपकी जो अवधि रही है वो 1961 से 1966 रही है, फोर्थ की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 1966 से रही है, सॉरी 1969 से रही है 1974, और फिफ्थ की रही है आपकी 1974 से 1978। यहाँ पर एक साल लेस था, ये याद रखना। चलो, फिर हमारा रोलिंग प्लान चला है कितना, 2 साल रोलिंग प्लान, ठीक है, 1990 से 92 तक। फिर हमारी 6 आई है, वैसे मैं करा चुकी हूँ दिन में, पर फिर भी बता देती हूँ, हो सकता है वो बच्चे, लेकिन अगर कोई न्यू बच्चे ना जो नए आए हैं तो प्लीज़ इसकी शिफ्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखना। वैसे मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगी, शिफ्ट 1 ज़रूर देखना, वहाँ पर हमने 5 ईयर प्लान से लेकर जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे डिस्कस किए हैं, तो एक बार वहाँ जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना, उसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी आएगा। तो आपका 6 है 1980 से 1985 हो गया,
अगर आप 7th की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1985 से लेके 1990 तक, और ये ड्यूरेशन आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि समाप्त कब हुआ, तो इन 1990। क्लियर। और हमारे 4 प्लान और बचे, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो छोटा छोटा करके देख लेते हैं। 8 प्लान की बात अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 1992 से 1997, और जो हमारा 9th है ये हो जाएगा आपका 1997 से 2002। 10th प्लान हो जाएगा हमारा 2002 से 2007। 11 हो जाएगा आपका 2007 से 2012, और 12 हो जाएगा हमारा 2012 से 2017, जो कि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6% जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा मिला हो, उल्टा पुल्टा लाइक आंसर ही क्वेश्चन बना के दिया है, जैसे कि राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और आपको उल्टा पुल्टा का मतलब है राज्यपाल आंसर करना था। ठीक है, हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चलो तो एक बार बताओ, राज्य की विधानसभा का गठन है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल आता है आपका 169। ठीक है, विधान परिषद का गठन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, तुरंत कुछ चीज आती है दिमाग में, तो आर्टिकल 169 से किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 48A का में राज्यों को संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है या गया है, किस लिए? तो पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा 48A के अंतर्गत आता है। क्लियर। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? मालदीव। आपने देखो ऐसा तो नहीं है, आप भी मतलब ठीक है बहुत सारे चैनल्स पे देख के आए होंगे, बट मालदीव ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में आपका भूटान था। ठीक है, मालदीव ऑप्शन में नहीं था, अगर होता तो शायद मालदीव ऑप्शन होता। ठीक है, तो यहाँ पर भूटान आपका ऑप्शन सही है। कौन से कलाकार कथकली से रिलेटेड नहीं है? केलूचरण महापात्र जी नहीं है। उस्ताद राशिद खान किस घराने से है? रामपुर सहसवान घराने से बिलोंग करते हैं ये। केडी जाधव या खाशमा दादा साहिब जाधव भी इनको बोलते हैं, किस खेल से संबंधित है? कुश्ती पहलवानी। एक जगह एक बच्चे का थोड़ा सा मिल मिला है कि ये वाला नहीं आया था, केडी जाधव नहीं आए थे, बोले सुमित अंतिल जी आए थे, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया, बीच में लगा दिया यार लो भैया ये आया था ये आया था, दोनों ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है, एक आया होगा, वन ऑफ देम था, जो आया हो वो रख लेना और दूसरा पढ़ लेना, अवॉइड नहीं करना है, पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है आपको अगले एग्जाम में मिल जाए। चलिए, अगर सुमित अंतल आया था तो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के लिए माफ कीजिएगा। जो आपके खाशबा दादा साहेब जी हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई में आ चुका है। ठीक है, ईयर शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके अलावा आपका ये वाला CHSL में भी आया है, CHSL 2020 में भी आ चुका है आपका ये क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ नाम है, जैसे भारतोलन में हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी हो गई, मीराबाई चानू हो गई है ना, और नीलम शेट्टी हो गई, इस तरह से हैं। अगर आप चाहें तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और सुमित जी जो है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है भाई? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और CHSL 2018 में आया था आपका। तो जो राष्ट्रीय फल है वो है कटहल। भारत का क्या है जरा आप बताना, इसको कमेंट करना, देखें कितने लोग गलत बताते हैं। भैया ये भी चीज़ है जो लोग गलत बताते हैं, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अभी भी कंफ्यूजन है, क्या ही बताएं। पशु वाले में बाघ और चीता में कंफ्यूजन है लोगों को, क्या बात करें। तो ये कमेंट करके जरा हमको बताओ भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। चलो, बिंबिसार के उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया था आपसे, कौन है? अजात शत्रु। भैया जी बिंबिसार के साथ बड़ा गलत हो गया था, इनके बेटे ने ही इनका हत्या कर दी थी, समझ गए? तो उस मामले में भी वहां भी ट्रस्ट इश्यूज थे। चलिए, तो बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर दी और खुद राजा बन के बैठ गए थे। चलिए नेक्स्ट, FIH 2023 का शुभंकर आपसे पूछा गया था, तो इस देखो पहले FIH के बारे में जानो। जो ये हमारा है FIH, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1971 में। ठीक है,
चलो अब इसके एंथम सॉन्ग अगर बात करोगे तो एंथम सॉन्ग क्या था, हॉकी है दिल मेरा। और अगर आपका शुभंकर पूछा जाएगा तो ओली द वॉरियर था, एक ऑलिव रिडले कछुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 16 देशों ने भाग लिया था इस FIH में। किस सेक्टर का संबंध माल के निर्माण से? जब आपके माल के निर्माण की बात होगी तो आपका सेक्टर हो जाएगा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा आपका जैसे ही माल निर्माण की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मुस्लिम लीग का उदय किसके फलस्वरूप हुआ था? देखो भैया जी, मुस्लिम लीग का जो उदय हुआ था वो हुआ था बंगाल के विभाजन के बाद। यहाँ तक ठीक है। चलो, और हुआ कब था मुस्लिम लीग का गठन, कहाँ हुआ था? यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ आपका वो हुआ 1906 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ बता चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन हम आपसे बोलेंगे, आप बताओ, याद है? चलो देखते हैं। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। क्लियर? किसके द्वारा हुई थी और कहाँ हुई थी? तो हुई थी ढाका में। ये जो क्वेश्चन है आपका मुस्लिम लीग से रिलेटेड, मुस्लिम लीग का गठन पूछा गया था, ये आपका CGL एग्जाम में आ चुका है 2022 में। तो आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा कितना ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक्चुअल डेट बताएंगे तो हम डेट भी बता देंगे। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था, आगा खान के निर्देशन में हुआ था। ये लिखना पड़ेगा, जरूरत तो नहीं लग रही। चलो आगे चलते हैं। खट्टे फलों में पाए जाने वाला एसिड कौन होता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है हमारे खट्टे फलों में। एक आपसे क्वेश्चन बना है कि 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी का 146वीं जयंती मनाई गई? पेरियार EV रामासामी जी के 146वीं जयंती मनाई गई थी। आपसे पूछा गया था, एक प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका एग्रीकल्चर हो गया है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, खनन हो गया, मछली पकड़ना, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन और उत्खनन। देखो ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे अन्य सभी उत्पादों के लिए इनको बेस बनाया जा सकता है ना। द्वितीय क्षेत्र में आपके क्या आ जाते हैं? विनिर्माण हो गया, गैस हो गया, बिजली निर्माण, जलापूर्ति। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आपका सेकेंडरी सेक्टर में, इसके एग्जाम्पल में गैस हो गई हमारी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, निर्माण तो पूछा ही था, और जल आपूर्ति हो गई। ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी में। ठीक है, और अगर आप टर्शरी की बात करेंगे तो टर्शरी भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे आप जब, तो आपका आ जाएगा ट्रक, रेलगाड़ी, बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस यानी कि वित्त, ये सब आ जाता है आपका टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, चलो कभी आपसे जो क्वेश्चन एक बार आया था CPO में आया था 2017 में, आपसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, उसका आंसर था डेयरी। मतलब डेयरी देके पूछा था कि डेयरी उत्पादन जो है हमारा किस क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर हमारी शिफ्ट खत्म होती है। शिफ्ट 1 में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, हम उसकी PDF आपको अपलोड कर देंगे, पर थोड़ा सा अलग अलग PDF अपलोड हो पाएगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था किसी वजह से इरेज हो गया दोबारा, अब मैंने दोबारा उतना नोट डाउन नहीं किया, टाइम थोड़ा सा कम था अपने पास। हम आपको PDF अभी प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही देर में शिफ्ट 1 की, तो उसको एक बार देख लेना। जिसने वीडियो देखी है वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो PDF मस्ट रीड, जिसका एग्जाम कल है। क्लियर? चलिए, तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ओके प्रथा जी, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर सेशन खत्म करते हैं, साथ में बने रहिए। शिफ्ट 3 हम लोग एज सुन एज पॉसिबल जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। PDF की चिंता मत कीजिए, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों आपके लिए दोनों ही लैंग्वेज बाय लैंग्वेज में हम लोग PDF अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा टाइम से। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।